हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा एंड टीम चैनल। आज हम बात करेंगे जूनियर केजी फोनिक्स और सीनियर केजी फोनिक्स। जूनियर केजी का सिलेबस डिस्कस करते हैं सो दैट जो बच्चे जूनियर केजी में हैं आपके, आप जान पाएंगे कि सीनियर केजी के लिए आप उनको कैसे प्रिपेयर कर सकें। और जिनके बच्चे जूनियर केजी और सीनियर केजी में हैं तो वो अपना सिलेबस कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको बुक्स की भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिन बुक्स का मैं रिव्यू कर रही हूँ, और सिलेबस में क्या पोर्शन है वो भी आपको समझ में आएगा। तो जूनियर केजी से स्टार्ट करते हैं फोनिक्स के लिए। ये जो बुक है ये है वर्डस्मिथ फोनिक्स, वर्डस्मिथ फोनिक्स बुक, और जूनियर केजी की बुक है ये फ्रेंड्स। प्राइस देखिए आप इसका 90। जूनियर केजी क्लासेस में ये बुक यूज़ भी होती है कई स्कूल्स में। अब चलिए सबसे पहले इस बुक में क्या देखते हैं। ये सारा इंडेक्स है। टॉपिक जो है वो मैं आपको, क्योंकि पेजेस में ही आपको बताने वाली हूँ तो आपके लिए इजी रहेगा। अभी जो इस बुक में जो एक बहुत अच्छी चीज़ है वो है फ्रेंड्स, ये देखिए। अगर आपको बच्चों को साउंड सिखाना है और आपको करेक्ट साउंड नहीं पता है तो देखिए यहाँ पर हिंदी अक्षर में भी वो साउंड मात्राओं के साथ राइट साउंड बनाया हुआ है, सो दैट अगर आप बच्चों को साउंड सिखाना चाहते हैं आप बच्चों की ऐसे भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपको साउंड यहाँ से पता चल जाएगा जो राइट साउंड है। तो ये तो एक फोनेटिक जिंगल ऑफ अल्फ़ाबेट है, जैसे कि A says as in ant on the apple। लेकिन आप हिंदी अक्षर पढ़ के अगर आपको साउंड नहीं पता तो अच्छे से जान सकते हैं और अपने बच्चों को प्रॉपरली साउंड सिखा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स फोनिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब बच्चा साउंड समझता है तभी वो रीडिंग और स्पेलिंग्स को ईजीली सीख सकता है, बहुत ईजी होता है। सीनियर केजी में बच्चों को सिंपल वर्ड्स रीड करना, 3 लेटर वर्ड्स लिखना, स्मॉल सेंटेंसेस समझना आना चाहिए। उसके लिए बच्चों को लेटर साउंड्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है ये वावल्स पे, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स बच्चों को A to Z तक आ जाते हैं। नर्सरी से बच्चे सीखते हैं, बच्चे जूनियर केजी में साउंड्स रिवाइज करते हैं। ये देखिए सभी लेटर्स के साउंड्स दिए हुए हैं और 2-2, 3-3, 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, और करेक्ट साउंड के साथ। जैसे आई से आपको कहीं आइसक्रीम नहीं दिख रही है, देखिए इग्लू, इंसेक्ट, इस तरह से है, आइसक्रीम नहीं, क्योंकि राइट साउंड इस टाइम पे सिखाना बेसिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। यू लेटर से आपको कहीं पे यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है, अर्न दिख रहा है, अम्ब्रेला और अंपायर। तो बच्चों को पहले अपने साउंड्स रिवाइज कराना है, जूनियर केजी में यही होता है। फिर आता है जूनियर केजी में वर्ड्स। फ्रेंड्स, वर्ड्स को सिखाने के कई ऑप्शन, मतलब 2 तरीके होते हैं। ऑप्शंस जैसे आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं, बट बेसिक जो है 2 ऐसे तरीके हैं। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे ये 3 लेटर वर्ड है, देखिए मैंने कई बार पहले की जो मेरी बुक्स है वहाँ पे मैंने जो दूसरा प्रोसेस है वो दिखाया हुआ है। इस बुक में अनदर प्रोसेस दिया हुआ है, इसलिए ये मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। अब फर्स्ट लेटर जो है वो B है और उसके बाद वाला लेटर है वावल। When one consonant is added before a vowel, the 2 letter that makes one sound is called a blend। ब्लेंड यानी कि अगर आप 2 लेटर वावल के साथ कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ कोई कॉन्सोनेंट भी जोड़ें और जो साउंड मिक्स करके जो वो बनाते हैं उसे कहते हैं ब्लेंड। और ब्लेंडिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे को ब्लेंडिंग आ जाए 3 लेटर की या 2 लेटर की, 4 लेटर वर्ड्स, 5 लेटर वर्ड्स पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये देखिए, अगर आपको बैट 3 फुल लेटर वर्ड है बैट, इन्होंने पहले कैसे सिखाया है, कॉन्सोनेंट प्लस वावल, मतलब C और V, कॉन्सोनेंट और वावल। और जो दूसरा पैटर्न होता है वो होता है वावल और कॉन्सोनेंट, यानी कि एट। तो बच्चे एट सीख जाते हैं जो कि एंडिंग साउंड होता है, और फिर हम ब लगाते हैं और वो बैट बन जाता है। जैसे कि ये वर्ड देखिए, एड आपने सिखा दिया, अभी ल और एड बन गया लैड।
अभी इस बुक में प्रोसेस कैसे दिया हुआ है, जो अनदर वे जैसे मैंने आपको बताया, बिगिनिंग साउंड को बना रहे हैं, जैसे ब ए बन गया बै। अब अगर आप बै के साथ ट जोड़ेंगे तो बन जाएगा बैट। तो बेसिकली ब्लेंडिंग का ही ये अनदर प्रोसेस है। आप दोनों साउंड से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आपके बच्चे को ईजिली सीख सके आपका बच्चा, आप वो प्रोसेस करा सकते हैं। बट इनका जो मोटिव है वो यही है कि बच्चे को ब्लेंडिंग आए, एक लेटर को दूसरे लेटर के साथ जोड़कर क्या साउंड बनता है वो आए। और ऐसा करने से ही बच्चे जो वर्ड को रीड करना सीखते हैं, क्योंकि उन्हें साउंड की नॉलेज आती है। अच्छा, फर्स्ट लेटर का साउंड ये आ रहा है तो आई शुड राइट बी, अभी नेक्स्ट लेटर का साउंड ये है तो मुझे ये लिखना है, इस तरह से। फ्रेंड्स, तो ये जो फैमिली वर्ड्स है, जूनियर केजी में फैमिली वर्ड्स ही सिखाए जाते हैं। ये देखिए, तो जो वावल्स है, वावल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई प्रैक्टिस में अगर आपके बच्चों को आता भी है और आप नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या रेगुलर प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो भी आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट आपने वावल्स सारे लेटर्स के साउंड रिवाइज कराइए। स्टेप 2 में आप स्टेप बाय स्टेप रूटीन फॉलो कीजिए, जो कि लेटेस्ट साउंड है वावल्स के साथ, और सीबीएसई वर्ड्स प्रैक्टिस 5 मिनट्स, रैंडम वर्ड्स प्रैक्टिस। जूनियर केजी में भी आप देखेंगे थोड़े थोड़े से वर्ड्स हैं जिससे कि बच्चे स्मॉल सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। यानी आपको जूनियर केजी के अगर अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो रहा है तो जून जुलाई तक आपके बच्चों के जो लेवल है उसमें सेंटेंसेस आ जाएंगे, छोटे छोटे ही सही। देखिए, अ फैट कैट एंड एन एंट, तो ये अ सिखाना है आपको, एंड सिखाना है, एंड सिखाना है। साइट वर्ड्स, तो स्टार्टिंग में सभी वावल्स के साथ वर्ड्स हैं जूनियर केजी में, और स्मॉल सेंटेंसेस। अब कितना गैप रखना है वो आपको डिसाइड करना है आपके बच्चे के पेस के अकॉर्डिंगली। जनरली सभी बच्चों का पेस अलग होता है, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। तो आपके बच्चों को आपको पेस देखकर उसके बाद आपको सिखाना है। ब्लेंडिंग में हो सकता है बच्चों को टाइम लगे, लेकिन एक बार अगर ब्लेंडिंग क्लियर हो जाए तो सभी वर्ड्स को रीड करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसका मतलब जूनियर केजी में आप देखिए स्मॉल सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, सीबीएसई वर्ड्स यहाँ तक। अभी यहाँ तक सभी वावल्स के साथ बच्चों को आ जाएंगे वर्ड्स पढ़ने। ओके, अब जब सभी वावल्स फिनिश हो गए हैं, सभी वावल्स इसमें थे, आगे पीछे करके फॉलो नहीं किया है, लाइक ए के बाद ई नहीं है, क्योंकि ए के बाद ई कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए ए के बाद आप अ फॉलो अप कराइए, प्रैक्टिस कराइए, फिर ई, फिर ओ, फिर ए, इस तरह से कराइए। अब जब सभी वावल्स के साथ सीबीएसई वर्ड बच्चे को पढ़ने आ जाते हैं, छोटे छोटे से सेंटेंसेस पढ़ने आ जाते हैं, जैसे देखिए डू नॉट, अब ये साइट वर्ड है, डू आपको सिखाना है, बी ई बी भी आपको सिखाना है। डू नॉट बी सैड किम, ये जब आपके बच्चे पढ़ने लग जाएं उसके बाद आ जाते हैं साइट वर्ड्स, सेंटेंसेस जो थोड़े से बड़े आ रहे हैं, जिसमें कि द है, एंड है, बट है, मतलब बहुत स्लोली जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ऑलमोस्ट ये बुक का एंडिंग पार्ट है। सो दैट मीन्स जब आपके बच्चे का सेशन कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट, तब तक बच्चे जाकर यहाँ तक पहुँच जाते हैं जूनियर केजी में। ये जूनियर केजी की बुक है। छोटी छोटी सी स्टोरीज, सीबीएसई पैराग्राफ्स जिसको आप बोल सकते हैं, वो बच्चे पढ़ने फिनिश कर सकते हैं जूनियर केजी के एंड तक। तो जूनियर केजी का सिलेबस ये रहा। अगर आपको सीनियर केजी के लिए प्रिपेयर कराना है तो जैसे मैंने बताया, आपको साउंड प्रैक्टिस डेली, सीबीएसई वर्ड्स आते नहीं हैं तो आपको सिखाने हैं, और अगर आते भी हैं तो आप उनको प्रैक्टिस कराते जाइए रैंडमली। छोटे छोटे से साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस करिए। एक वीक में आप 2 सिंपल साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू, और उनको उन्हीं से ही छोटे छोटे से सेम पैटर्न के सेंटेंसेस ही प्रैक्टिस करा सकते हैं। सेंटेंसेस भी अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपके लिए वर्कशीट्स अपलोड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वर्कशीट्स ले सकते हैं। तो अभी चलते हैं सीनियर केजी तक। अभी इस जूनियर केजी में बच्चों ने क्या देखा, हमने लास्ट में देखा है कि बच्चों ने स्मॉल पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया है पढ़ना।
अब आप चलते हैं जूनियर केजी में। सो जूनियर केजी में फ्रेंड्स फिनिश करने के बाद सीनियर केजी का सिलेबस देखते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम जूनियर केजी के टॉपिक तक ही फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सीनियर केजी में बच्चों को आप लोगों ने क्या सिखाना है जिससे कि बच्चे रेडी होकर नेक्स्ट ईयर तक ग्रेड 1 में पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं जिनमें हम सीनियर केजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। टेक केयर फ्रेंड्स।